पहले संजना गाड़ी, संजना जी आप भी यही बात कहेंगी जो अभय दुबे कह रहे हैं, एक चरण में नहीं होना चाहिए था चुनाव? पिछली बार भी मैंने कहा एक चरण में हुआ था, इस बार क्या दिक्कत है? अभी चुनाव इलेक्शन कमीशन ने आज चुनाव की स्थिति जाहिर कर दी है और हम उसका स्वागत करते हैं। वो एक चरण में होना था, 2 चरण में होना था, जैसे भी होना था, अभी एक चरण में हो रहा है। महाराष्ट्र में ये चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, उनकी सेना पूरी तरह से तैयार है। इसके बावजूद जो चर्चा अभी मैंने सुनी हरियाणा के बारे में, शिवसेना की महाराष्ट्र की जनता ये बहुत टाइम से राह देख रही थी इस चुनाव की। जो मन में उनकी बात है, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के बारे में का उनका द्रोह दिखाई पड़ा और इस टाइम वो बहुत ज़्यादा पैमाने में दिखाई पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके चलने वाली ये महाराष्ट्र की जनता ये गद्दारी और उसका हिसाब बहुत अच्छी तरह से लेगी। जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का उपयोग करके महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियां तोड़ी गई, शिवसेना तोड़ी गई, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का उपयोग करके हमारे पास से हमारा धनुष्य बाण छीना गया, पार्टी का नाम छीना गया, घर से कर लूंगा। बढ़ती हुई प्रचंड महंगाई, बेरोजगारी, मुंबई के पास जो उद्योग धंधे आ रहे थे ये किस तरह से छीने गए और मुंबई का आर्थिक खच्चीकरण जिस तरह से किया गया। कोविड में मुंबई महाराष्ट्र का जीएसटी देने में वक्त लगाया गया, जिसके वजह से मुंबई महानगर पालिका का अंतर्गत एफडी यूज करके साहब, माननीय उद्धव साहब तब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस तरह से कोविड में महाराष्ट्र और मुंबई को बचाया, यूपी की तरह गंगा में बॉडियां नहीं बही या फिर गुजरात की तरह 4-4 दिन अग्नि देने के लिए बॉडियों का लाइन नहीं लगा। ये सभी चीज महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को याद है और डेफिनेटली इस सभी का ऋण कहीं पे जो बाला साहब ठाकरे जी का महाराष्ट्र पे है। महाराष्ट्र की जनता राह देख रही है क्योंकि वो गद्दारी कभी भी सहन नहीं करती। ओके, सुशीबेन जिस तरह से काम यहाँ पे ओके